इंटेक्स क्वेश्चन 9.5 प्रोपेनामीन CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HCl। अब एसिड और बेस को रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? व्हाट अ बिग डील। CH3 CH2 CH2 NH3 प्लस Cl माइनस, खत्म। एंड नेम दी प्रोडक्ट, क्या पढ़ोगे इसको? N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। सही है नहीं है? क्योंकि NH4 प्लस क्या होता है? अमोनियम। तो अब उसमें क्या लगा दिया? क्लोराइड लगा दिया। उसमें भी एक प्रोपाइल लगा हुआ है, तो शी इज राइट, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। तो अब दूसरा हो जाएगा इसका। स्कूल के एग्जाम में अमीन में एक भी नंबर कटाना त्वेषा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। डाउट्स बोलो बहुत सारे हैं। इंटेक्स नंबर 9.6, write the reactions of final alkylation product of aniline with excess of methyl iodide in the presence of sodium carbonate solution। चलो पहले तो रिएक्शन कराते हैं। एनालीन को एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, आप एल्काइलेशन प्रोसेस करा रहे हो, इसका मतलब एनालीन के सारे हाइड्रोजन्स आप रिप्लेस करते जाओगे, राइट। NCH3 होल थ्राइस तक पहुंच गया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेस लिख दिया। वन बाय वन ऑल दी हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड। ये कंटिन्यू रहता है तो आप क्या बनाते हो? CH3Cl। जब प्रिपरेशन किया था तब बताइए आपने क्या किया था? सॉल्ट बनाना चाहिए। कैसे सॉल्ट बनाएंगे? डायजोनियम क्लोराइड। NaNO2HCl है कहाँ? क्वाटरनरी सॉल्ट बने। कम ऑन। प्लस CH3 होल 4Cl माइनस। अभी वो कुछ और बोल रहे थे। ट्वाइस होना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए ना जो डिजिट्स आते हैं एग्जाम में वो इतने टफ नहीं होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम आपसे कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, हम आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में टफ है बिकॉज ऑब्वियसली कुछ तो कहीं आपको दिमाग चलाना शुरू करवाएंगे। एक्सेस ऑफ, इस तक तो ये बना लिया। अब क्या करें इसके बाद? Na2CO3 के साथ में क्या करना चाहिए बताइए? इस सॉल्ट को वापस से तोड़ दो, सीधी बात है ना। और इसमें से आप NaCl बाहर निकाल दो, है ना। आप एल्कली से रिएक्शन कराओ और वापस से आप क्या बना लो? NCH3 होल ट्वाइस। खत्म कर दो इसको, क्योंकि प्राइमरी अमीन तो बनने से रहा। प्राइमरी अमीन के लिए हमारे पास में RNH2 वाला प्लस पोर्शन है ही नहीं, हमने सारे रिप्लेस कर लिए इसलिए। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या शुरू हो रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज में कंटिन्यू करेंगे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन पढ़ेगा सर? 4 रिएक्शंस होती हैं जो आप क्लास 11 से पढ़ रहे हो। हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वही हमको यहाँ भी पढ़नी है ना। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एनालीन पे लगा हुआ NH2 ग्रुप अगेन इज हाईली एक्टिवेटिंग। इसके आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेज, रेपरकशंस दिखाई देंगे, प्रॉब्लम करेगा। हाईली एक्टिवेटिंग है यानी कि ERG है, और अगर ERG है तो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेजेगा। रेजोनेंस बना के दिखा दें अगर जल्दी से। NH2 प्लस पहले पढ़ना होता है, उसके बाद अपनी मेमोरी को चेक करते हैं, समझ गए? NH2 प्लस दिस and this and this, NH2 ये रहा और ये माइनस। हाँ, उसके बाद this and this, NH2 लोन पेयर वापस और बॉन्ड्स की जगह बदल गई। ठीक है, दिख रहा है हमको कि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पहले हेलोजनेशन पे, जो यूजुअल हेलोजनेशन है हम वो ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं। हाँ,
जरा देखो उसका नुकसान हमको क्या दिखाई देगा। अगर हम यूजुअल हेलोजनेशन करवाएंगे तो ब्रोमीन वाटर के साथ जो हाल फिनॉल का हुआ वही हाल एनिलीन का होगा। फिनॉल में भी वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप था और एनिलीन में भी ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो क्या बन जाएगा आपके लिए? आपके लिए बन जाएगा NH2, यस, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। व्हाइट पीपीटी होता है ये इसका, व्हाइट पीपीटी, और ये होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। रिएक्शन समझ आ गया? अब हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन नहीं बनाना, हमको कंट्रोल करना है। ऑर्थो एंड पैरा अलग अलग बनाने हैं। पैरा विल बी मेजर एंड ऑर्थो विल बी माइनर। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा, एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। तो पहला सवाल ये कि ये क्या होता है, दूसरा सवाल ये कि क्यों होता है, और तीसरा सवाल ये कि कैसे करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये हमको पता होना चाहिए। व्हाट और व्हाई का आंसर हम मिला देंगे। टू कंट्रोल द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का एक्टिवेशन इफेक्ट कंट्रोल करने के लिए, एक्टिवेशन इफेक्ट रह गया यहाँ पे लिखना, एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। ये जवाब किसका हुआ? Y. And yes, of course, what is protection? How it is done? Done by acetylation of amino group. एसिटाइलेशन करा के क्या होगा? तो एसिटाइलेशन कैसे करवाते हैं, याद है किसी को? एनिलीन का एसिटाइलेशन, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आप सीधे CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। हमने उससे एसिटाइलेशन कराया। नाउ व्हाट विल हैपन? NHCOCH3 बन जाएगा, एसिड एनिलाइड, जो आपने पढ़ा था। एसिड एनिलाइड, अगर आप इसको ब्रोमीन इन CH3COH से रिएक्शन कराएंगे, जरा चेक करें, उससे होगा ये कि अभी तो NHCOCH3 ऑर्थोब्रोमो एसिड एनालाइड एंड पैराब्रोमो एसिड एनालाइड COCH3, ये हो गया पैराब्रोमो। ये ऑफ कोर्स मेजर और ये माइनर। अभी मुझे तो एसिड एनालाइड नहीं चाहिए था, मुझे तो एनालीन चाहिए था, तो पानी से धोना है। हाँ, क्या करना है? इसका हाइड्रोलिसिस। तो COCH3 हो जाएगा बाहर, NH2 पैराब्रोमो एनालीन बना लिया आपने, जो कि मेजर होगा, एंड ऑर्थोब्रोमो एनालीन बना लिया आपने, जो कि माइनर होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि एसिटाइलेशन से NH2 ग्रुप की एक्टिविटी कंट्रोल हो गई। अभी वो हाउ का आंसर हाफ है। दिस इज एसिड एनालाइड। आपने एल्डिहाइड्स कीटोन चैप्टर में पढ़ा था, सेमी कार्बोहाइड्रेट जैसे ही तो है ये। देखो जरा क्या होगा एसिटाइलेशन का कंट्रोलिंग इफेक्ट, NHCOCH3 क्या दिख रहा है? रेजोनेंस में ये इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब आपने इसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया। पूरी डेंसिटी बेंजीन के लिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप। ये कहां चला गया? ये हो गया रेजोनेंस में इन्वॉल्व, NH डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, इसके ऊपर प्लस। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? इसी के आगे फिर हम लिख देंगे डन बाय एसिटाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप बिकॉज lone pair of nitrogen is involved in resonance, so becomes less available for electrophilic
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां लिखिए मस्ट। आप कुछ और लिखें ना लिखें, कोई स्टेटमेंट फ्रेम करना आए ना आए, डन बाय एसिटाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप, यहां लिख दीजिए रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर, ये बना दीजिए, काम खत्म। इतना भी आपको पूरा नंबर दिलवाएगा। और इसके आगे एक वर्ड और लिख दो, एंड कंट्रोल्स इट्स एक्टिविटी। हेलोजनेशन वाले पोर्शन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। एक तो कैसे, एक तो आपने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया, वाइट पीपीटी बनाया, विच कैन बी यूज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन। फिजिकल ऑब्जर्वेशन आ गया, इथाइल अमीर और एनालीन डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एनालीन एंड एनी अदर कंपाउंड एक्सेप्ट फिनॉल, लिख दिया मैंने, एक्सेप्ट फिनॉल। और क्या दूसरा क्वेश्चन आया, व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, इट इज, जो भी पूरा आंसर मैंने लिखवाया आपको, इट इज डन टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ अमीनो ग्रुप और ऑर्थो पैरा पोजिशन, राइट। हाउ इट इज डन वो उसके साथ में लिखना ही पड़ेगा, दोनों साथ में आएंगे ही आएंगे। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आंसर क्लियर सभी को।